सभी पटना के पत्रकार और सहकार मित्रों को नमस्कार। अभी 11 सितंबर को मेरा बिहार के 9 जिलों का प्रवास सदस्यता के क्रम में जो अभियान हमारा चल रहा है सदस्यता का, 2 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की और उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने का काम पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने किया। उसके बाद हम सब लोग सदस्य बने और पार्टी ने तय किया कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ, हम समय समय पर सदस्यता करते रहे और इस सदस्यता अभियान को चलाते चलाते जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तब इस देश की जनता को लगा कि आशा के किरण के रूप में यही देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसमें हमें 272 प्लस का लक्ष्य दिया था, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद 272 को पीछे छोड़कर कमल के फूल के 282 सांसदों को जिताकर स्पष्ट बहुमत की सरकार और एनडीए के 303 सांसद हमारे बने थे। उस समय में राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा, तो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा था, कि अब समय है कि भाजपा को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने का। 14 से पहले चाइना पीपल्स पार्टी, जिसके लगभग 8.5 करोड़ मेंबर होते थे, वो नंबर 1 अपना स्थान बनाए थे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे और भाजपा का कार्यकर्ता जो निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता है, निस्वार्थ भाव से लगता है, जब उसके अंदर जज्बा और जुनून आता है तो कुछ भी काम उसको छोटा लगता है। और समय सीमा के अंदर भाजपा के उन कार्यकर्ताओं ने 10 करोड़ के लक्ष्य को पीछा छोड़ा और 11 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। आज फिर जब हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने कहा कि सदस्य सबसे पहले बने हैं और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 10 करोड़ का। लेकिन जिस तरह से मैंने बिहार के दौरे पर 4 दिन में देखा, तो बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून दिखाई पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जो जुनून दिखाई पड़ता है, उससे मैं विश्वास कह सकता हूं कि 10 करोड़ का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा और भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करें। और इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय 4 से 14 का केंद्र सरकार का हाल किसी से छिपा नहीं था। जिस तरह से उस समय भ्रष्टाचार का दौर चल रहा था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। सच माने तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को लगातार जो काम किया, लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस से सम्मिलित सरकारें कांग्रेस की नहीं, और गरीबी हटाओ का नारा तो देती रही, लेकिन गरीबी हट नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हम 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं तो नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं 25 करोड़ लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उन 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से निकाल के बाहर लाने का काम किया है। और ये नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट है। उस समय आज हमारे कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके पिताश्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे